द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारत की कौन सी छवि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेश कर रहे हैं। भारत में हो रही घटनाएं सोशल मीडिया के जरिए तैरती हुई विदेशों तक पहुंच रही है और फिर भारत की जोरदार बदनामी हो रही है। क्या भारत अपनी ऐसी तस्वीर देखना चाहेगा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, जहां पर बार बार भारत में धर्म के आधार पर हो रहे भेदभाव, हो रही घटनाएं, इसके ऊपर सवाल खड़े किए जाते हैं। यहां पर देखा जाता है कि अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादती हो रही है, मुसलमानों को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है, उसकी पिटाई की जा रही है। रोज दिन कुछ न कुछ ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर तैरते हुए विदेशों तक पहुंचते हैं, अरब देश में जाते हैं या फिर अमेरिका, इंग्लैंड, हर जगह इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जहां पर भारत की छवि दागदार होती जा रही है। हाल ही में आप देख रहे हैं, नवरात्रा में गरबा पंडाल में मुसलमानों को चुन चुन कर निकाल कर उसकी पिटाई की जा रही है, उसे पोल से बांध कर पीटा जा रहा है। कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिससे भारत की पुरजोर बदनामी हो रही है। क्या भारत की हम ऐसी ही तस्वीर देखना चाहते हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले पर कोई कार्रवाई करने वाले हैं कि भारत जो धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है, सेक्युलर कंट्री के रूप में इसकी गिनती होती है, उसे बरकरार रखने के लिए मोदी जी कोई कदम उठा रहे हैं? या फिर जो भारत में रैलियां चल रही हैं, सभाएं हो रही हैं हिंदू राष्ट्र को लेकर, उस ओर कदम बढ़ाया जा रहा है? क्या भारत में माइनॉरिटीज के लिए कोई जगह नहीं है? ऐसे तमाम सवाल अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूछे जाने लगे हैं। भारत में तो इसको लेकर जो भी सवाल उठाता है उसे तो यहां तक राजद्रोही या देशद्रोही बताने से भी लोग पीछे नहीं हटते। अब जब समानता की बात होती है, हमारे संविधान के नियम कायदों की बात होती है, तब फिर माइनॉरिटीज के साथ हो रहे अन्याय की बात जरूर उठती है। हम इससे पहले भी आपको खबरें दिखाए हैं कि कैसे शेख ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें भगवा लहराया जा रहा था मस्जिद पर। वो असामाजिक तत्व थे, वो जो संघी मानसिकता के लोग, बजरंग दल के लोग थे, जिन्होंने इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया था। और फिर भारत की वह तस्वीर भी सामने गई जहां पर जानबूझकर माइनॉरिटी को प्रोवोक किया जा रहा है। अब जो मामला सामने आया है उसके मुताबिक एक ऐसा वीडियो जो आज आप सबने देखा है कि कैसे गरबा पंडाल में पत्थर फेंकने का आरोप लगाकर मुसलमान युवकों को पोल से बांधकर पिटाई की गई। और पीटने वाले कौन थे? पुलिस। मामला गुजरात खेड़ा की, जहां पर गुजरात में ही पुलिस ने यह काम किया है। पोल से इन युवकों को बांधकर सरेआम पिटाई की गई और सामने भीड़ खड़ी थी जो वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगा रही थी। इस देश में क्या पुलिस को कानून इस तरीके से चलाने का अधिकार है कि सड़कों पर सार्वजनिक तौर पर उस युवकों को सिर्फ आरोप के आधार पर पकड़ लेते हैं, पोल से बांध देते हैं और जमकर पिटाई करने लगते, और यह ताकि वो जो भीड़ जो है, वो जनता जो है, उस फैसले पर ताली बजाए। इस देश में क्या यही तस्वीर मोदी जी पेश करना चाहते हैं? आप उस वीडियो को आज दिन भर देखे होंगे, कल से भी देख रहे होंगे, अभी भी अपने स्क्रीन पर देखिए क्या किया गया कि पुलिस पिटाई कर डंडे से बेरहमी से पीट रही है और वहां पर नारे लग रहे हैं। यह तस्वीरें इतनी विभत्स हैं कि इसको ब्लर भी करना पड़ता है। ऐसी तस्वीरें कोई जो देखना भी नहीं चाहेगा। वह दिन भारत देख रहा है जहां पर अल्पसंख्यकों को लगातार टारगेट कर उसकी पिटाई की जा रही है। भारत की छवि विदेश में लगातार खराब हो रही है, लेकिन यहां पर मोदी जी की तरफ से कोई एक्शन फिलहाल क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? क्या इस देश में जो हिंदू राष्ट्र बनाने का चलन चल पड़ा है, उसमें धर्मनिरपेक्षता कहां गुम होती जा रही है? क्या इस बात की खबर इस भाजपा हुकूमत को है कि कैसे इन सारी चीजों से निपटा जाए? यह तस्वीरें तो आपने देखी और इसी को शेयर करते हुए जो व्यक्ति ने लिखा है वो आप अपने स्क्रीन पर देखिए। खालिद नाम के ट्विटर यूजर ने जो लिखा है, उसने सबसे पहले हिंदुत्व वॉच का वह न्यूज शेयर किया जिसमें दिखाई पड़ रहा है कि कैसे यहां पर मुस्लिम युवक की पिटाई हो रही है। इसमें लिखा हुआ है, In BJP ruled Gujarat, 9 Muslim men who were allegedly arrested for throwing stones at a Garba event were tied to a pole and publicly flogged with a cane by the police, while the crowd chanted "Hail Mother India" slogans. यानी भारत माता के नारे लगाते रहे और उसकी पिटाई होती रही। यही तस्वीरें
यही वीडियो में दिखाई भी पड़ रहा है। इसी को शेयर करते हुए खालिद ने लिखा, दिस इजंट सऊदी अरबिया, दिस इज इंडिया वेयर मुस्लिम्स आर बीइंग वायलेंटली फ्लॉग्ड। मतलब यह जो है सऊदी अरब नहीं है, यह भारत है और भारत में मुसलमानों के साथ यह स्थिति है कि उसे खुलेआम पोल से बांधकर पिटाई की जा रही है। क्या यह दिन देखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में बैठे होंगे? क्या उनकी जिम्मेवारी थी नहीं कि धर्मनिरपेक्ष जो बात होती है, सेक्युलर कंट्रीज की जब बात होती है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं, उस छवि को बरकरार रखी जाए। लेकिन यह छवि धूमिल होती जा रही है। विदेश में बार बार भारत के सिर्फ इस बात के लिए किरकिरी हो रही है कि यहां पर हिंदुत्व के नाम पर दूसरे समुदाय को चोट पहुंचाया जा रहा है, बार बार उन्हें दबाने की कोशिश हो रही है और मुसलमानों को चुन चुनकर टारगेट कर उसके पिटाई या फिर जेल भरने का काम किया जा रहा है। एक आंकड़े तो यह भी बताते हैं कि जेल में जितने कैदी बंद हैं उसमें 18% से अधिक मुसलमान अभी जेल में हैं बंद। अब इसमें से कितने क्या है नहीं पता, कौन बेगुनाह है कौन दोषी है ये तो नहीं जानते हैं। लेकिन हाल की रिपोर्ट जो आई कि अरसी कुरैशी 6 साल बाद जेल से रिहा हुआ, उस पर ISIS में शामिल होने का, आतंकवादी होने का आरोप लगा दिया गया, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। NIA को कड़ी फटकार पड़ी और उस व्यक्ति को बाहर आना पड़ा। तो ऐसे में किसी माइनॉरिटी के ऊपर दबदबा दिखाने से पहले जांच पड़ताल की जरूरत है। भारत की छवि बदनाम ना हो, इसको लेकर कोशिश करने की जरूरत है, जो कि इस देश में होती दिखाई नहीं पड़ती है। हमने अब्दुल्ला अलमादी से जुड़ी खबरें इससे पहले भी दिखाई हैं, जो हमने मुजफ्फरपुर की घटना का जिक्र किया था कि मस्जिद के ऊपर भगवा लहराने वाले जो असामाजिक तत्व थे, जो भारत की छवि को खराब कर रहे थे, उसको लेकर भी इन्होंने वीडियो शेयर किया था। हालांकि वीडियो अप्रैल महीने का था, लेकिन इन्होंने सितंबर अक्टूबर में आकर शेयर किया और सवाल खड़े किए। लेकिन आज एक बार फिर उन्होंने उस वीडियो को शेयर किया है जो प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर देश के हिंदुओं को, सनातनियों को भड़काने की कोशिश कर रहा है और हिंदू एक्सट्रीमिस्ट बनाकर उन्हें हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। और इसमें आप अपने स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं, उसमें वीडियो में लिखा हुआ भी है कि वह धर्मेंद्र पांडे है, उसका मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है और उस वीडियो में वह शख्स भीड़ को उकसाता नजर आ रहा है और कह रहा है कि मोदी जी ने जब कहा थाली पीट लो तो आपने पीट दिया, मोदी जी ने कहा घर घर तिरंगा लहरा दो तो आपने लहरा दिया। जब मोदी जी की बातें बिना लॉजिक की आप लोग एक बार में मानने के लिए तैयार हो गए, तो आने वाले दिनों में अगर आपको तलवार उठाकर लड़ने के लिए कहा जाएगा, हथियार उठाने को कहा जाएगा, तो क्या आप उठा लेंगे? उठाना पड़ेगा कि नहीं उठाना पड़ेगा? मतलब इस तरह की बातें ये लोग कह रहे हैं। कितना शर्मनाक है और कितना डरावना है। इसी वीडियो को शेयर करते हुए अब्दुल्ला अलमादी ने जो लिखा वो आप अपने स्क्रीन पर देखिए। उन्होंने कहा, बेस्ड ऑन एन इंडियन फ्रेंड ट्रांसलेशन, एन एक्सट्रीमिस्ट हिंदू priest calls in a crowd to arm and keep weapons in the homes and be ready to make India a Hindu state. Allowing this speech means that it's supported by Modi's government. Logically, minorities fear genocide at any time. अब बताइए, इन्होंने कहा कि हमने हिंदू दोस्त से जो है इसका अनुवाद कराया, इसकी बातों को समझने की कोशिश की, तो समझ में आया कि ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग हथियार लेकर अपने पास रखिए, घरों में रखिए और कभी भी जरूरत पड़ सकती है और इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो क्या यहाँ पर माइनॉरिटीज के साथ अन्याय होने वाला है? क्या यहाँ पर एक बार फिर से माइनॉरिटी जेनोसाइड की नौबत आने वाली है? ये सवाल ये पूछ रहे हैं। जाहिर तौर पर विदेश में बैठे लोग भारत के इस घटनाओं से जो हैरान हो जाते हैं और घबरा जाते हैं। क्या वाकई में हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में जो यहाँ पर मुसलमान हैं उनके साथ बहुत बड़ा जुल्म होने वाला है? अगर ऐसा होने वाला है या नहीं भी होने वाला है तो छवि तो बन रही है, छवि तो धूमिल हो रही है। क्या मोदी जी नकेल कसेंगे? क्या इन लोगों को जो है कंट्रोल करने के लिए कोई पॉलिसी आएगी? जैसे कि भीड़ तंत्र के द्वारा लोगों की हत्या कर देना, यह भी एक खराब तस्वीर है। तस्वीर तो खराब यह भी है कि अमेरिका की एक संस्था USCIRF की जब बात करते हैं, जो एक आयोग है, धार्मिक संस्था है, अमेरिका का आयोग है, उसने टिप्पणी की थी जब बिल्किस बानो के 11 गुनहगारों को खुला छोड़ दिया गया, रिहा कर दिया गया। ये कहा गया था कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय करने का जो यहाँ पर एक एजेंडा चल रहा है। और इससे आप समझ सकते हैं कि कैसी स्थिति हमारे देश की दुनिया में दिखाई पड़ती। बार बार यह लगता है कि हमारा देश जो है विकास की ओर बढ़ रहा है, लेकिन तब लगता है कि हम लोग हिंदू मुसलमान के बीच उलझते नजर आ रहे हैं।
और अगर ऐसे ही उलझते नजर आएंगे तो क्या छवि बनाएंगे, और भारत के अंदर जो घटनाएं घट रही हैं, जो नफरत फैल रही है, उसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। तो मोदी जी से जरूर यह अपील होगी कि कम से कम जो है ऐसे छवि खराब करने वालों पर तो नकेल कस लीजिए। जो छवि खराब हो रही है उनको तो कंट्रोल कर लीजिए, ताकि भारत में जो सेक्युलरिज्म की बात होती है वही रहे। किसी एक धर्म का दबदबा इस देश में नहीं है। भारत विविधताओं से बड़ा है, संस्कृति से भरा पड़ा है, और इस संस्कृति को लूटने से बचा लीजिए मोदी जी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।